बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। क्या? हाँ, माँ बनने वाली हो तुम। ये तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं डॉक्टर, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? अरे क्यों नहीं बन सकती माँ? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे घर में खुशी आने वाली है। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे डॉक्टर साहब, ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। हाँ, ये तो प्रेग्नेंट है। तुम्हारे घर में खुशी आएगी और तुम इतना शौक लग रहा है तुम्हें, क्या हुआ ऐसा? हमारी शादी को अभी 8 दिन हुए हैं। 8 दिन में ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई? 8 दिन शादी को? अरे वो मैं भी कितना पागल हूं, मजाक कर रहा था। तुम्हारी वाइफ तो बिल्कुल ठीक है। हाँ सच में बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये कैसी मजाक कर रहे हैं आप? अगर मेरे पति को शक हो जाता तो फिर पता नहीं क्या सोचते वो। अरे शक की क्या बात है, मैंने बोल तो दिया। और हाँ, तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? तुम लेट हो जाती हो, हर बार तुम्हें सुननी पड़ती है। हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा था। ठीक है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, ये तुम सच बोल रहे हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, मेरा ऐसा गलत नहीं हो सकता। तुम बाकी माँ बनने वाली हो, मगर ऐसा कैसा हो सकता है? तुम्हारी शादी को 8 दिन हुए हैं और तुम माँ बनने वाली हो। ये क्या नादानी है तुम्हारी। ये किसके साथ किया तुमने ये सब? डॉक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई। शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं उसे ही मिली थी। हो सकता है उसी की वजह से ये सब हुआ हो। यार कितनी गलत बात है। तुम शादी से पहले जब तुम्हें पता था मेरी शादी है तो ये सब, तुम पागल हो गई हो। अब क्या जवाब दोगी अपने पति को? अरे मैं तो उसे समझाने गई थी, मेरी शादी होने वाली है, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, समझ में नहीं आता। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ क्या होगा। डॉक्टर साहब, इसका कोई कोई तो इलाज होगा। क्या इलाज होगा? मैं ये गलत काम नहीं करता। ये बहुत गलत काम होते हैं। बस बच्चा गिराना ये सब गलत बात है, गैर कानूनी काम है ये। तो पहले सोचना चाहिए था। यार हमें समाज इस चीज की इजाजत नहीं देता। शादी से पहले तुम इतने गलत काम कर रहे हो, तुम्हारी पता है कि शादी होने वाली है, फिर भी पागल कहीं की। अब जो तुम्हारा मन करे वो करो, मैं कुछ नहीं तुम्हें सलाह दे सकता इसके बारे में। तुम तो डॉक्टर हो, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं बच जाऊं और कोई दिक्कत भी ना हो। देखो, मेरी शादी को अभी 8 ही दिन हुए, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरी तो इज्जत चली जाएगी, बर्बाद हो जाऊंगी मैं। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूं। मुझे इसके बारे में तुम्हारे पति से बात करनी होगी। अगर तुम्हारे पति को ये बात का पता चल गया ना तो फिर पता नहीं क्या होगा। शक तो उसे हो गया है, बस तुमसे इस मुद्दे पे बात जरूर करेगा। वो तो मैं अपने पति से बात कर लूंगी, बोल दूंगी डॉक्टर साहब मजाक कर रहे थे। आपके सामने तो बोला था उन्होंने कि वो मजाक कर रहे हैं, बस कैसा ना कैसा मैं उन्हें मना लूंगी। पर करोगे कैसे, करोगे कैसे? जब तुम्हारा पेट बाहर निकलेगा, सबको पता चलेगा, फिर क्या होगा? शादी को हुए 3 महीने और जब दिखेंगे 6 महीने 7 महीने, फिर क्या होगा? कितनी बड़ी नादान हो तुम, पागल रहेगी। समझते नहीं हो बात को। अरे सोचना चाहिए था तुम्हें इस बात के बारे में। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ। क्या क्या बात करोगे तुम मेरे पति से? मैं अपने हिसाब से बात कर लूंगा, तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। दिमाग है मेरे पास, तुम्हारी तरह मेंटल नहीं हूं मैं। देखो, ऐसी वैसी कोई बात मत करना, तुम समझदार हो। अगर मेरे पति को शक भी हुआ ना तो वो मुझे डिवोर्स दे देंगे, छोड़ देंगे मुझे। गरीब परिवार है मेरा, मैं कहाँ जाऊंगी? कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ। नहीं, तुम मेरे पति से बात मत करो। अरे तुम पागल मत बनो। अरे पर क्या बात करेंगे पता नहीं, मुझे तो घबराहट हो रही है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। देखो, अगर तुम्हें अचानक से इस बात का पता चले कि तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है और तुम्हारे घर में खुशी आने वाली है तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे डॉक्टर साहब, ये कैसी बात कर रहे हो तुम?
अभी तो तुम बोल रहे थे मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हाँ, मैंने सुबह बोला था ये मजाक है, मगर ये बात रियल है। तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है और ये सब गलती उससे नादानी में हुई है। क्या मेरी पत्नी माँ बनने वाली है? अरे डॉक्टर साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो 8 दिन ही हुए हैं शादी को। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो भी यही सवाल करता। वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से ही ये सब है। अब मैं उसे अपने घर में नहीं रखूंगा, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, मैं निकाल दूंगा उसे अपने घर से। कैसी बात कर रहे हो? चलो ठीक है, तुम डिवोर्स दे दोगे, फिर वो कहाँ जाएगी? क्या इस कंडीशन में वो किसी से शादी कर पाएगी? और इस बात का मुझे पता है और तुम्हें पता है, और इस बात का उसे पता है। इस बात का किसी को थोड़ी ना पता है। देखो, कोई भी डिसीजन सोच समझ के लो। इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन मत लो। पहले उसके माँ बापों से बात करो, उससे बात करो भाई ऐसा क्यों किया। जल्दबाजी में हमेशा फैसले गलत ही होते हैं। अगर तुम भी गलत फैसला ले लोगे तो फिर मैं क्या करूं? किसी का नाजायज बच्चा पालूं मैं? अब बात तो तुम्हारी ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जरा सोचो, जन्म तो तुम्हारी पत्नी देगी उसे। चलो ठीक है, मैं इस बात की राय नहीं देता कि आप उसको रखो या फिर आप डिवोर्स दो। खैर, ये तो सब कानूनी मसले हैं, मगर मैं तुम्हें यही तुम्हें एडवाइस दे सकता हूं मैं कि जो भी कदम उठाओ वो सोच समझ के उठाओ। ये गलती लड़की की है और किसी की नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है, उसके घर वालों की भी नहीं है। जो भी गलती है, मगर मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अगर तुम चाहो तो मैं उसे आजमा कर देख सकता हूँ। तुम मुझे अपनी पत्नी के साथ 1 घंटा रहने दो, फिर मैं उससे बात करके, अरे कुछ शक मत समझो, मैं तुम्हारी फैमिली का डॉक्टर हूँ, उससे बात करके उसके बाद बताऊंगा कि क्या करना है। ठीक है। ठीक है। सुनो, मैंने तुम्हारे पति से बात की है तो वो तो बड़े नाराज हो रहे हैं। अब बताओ क्या करें? क्या? क्या ठीक रहेगा? मेरे पति नाराज हो रहे हैं? बहुत ज्यादा। वो तो बोले मैं डिवोर्स दे दूंगा, ये सब कर दूंगा। अरे यार, तुमने क्यों किया ऐसा? वैसे मेरे पास एक रास्ता है जो तुम बच सकते हो। कैसा रास्ता? अरे जरा सोचो, अगर मैं तुम्हारा ये काम करूंगा तो इसमें मेरा भी तो फायदा होना चाहिए। कैसा फायदा? मैं तुम्हारा क्या फायदा कर सकती हूँ? हाँ, तुम्हें पैसा चाहिए, बोलो कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हें उतना ही पैसा दूंगी जितना तुम बोलोगे। अरे पैसा छोड़ो, कुछ भी मांगो, मैं सब दूंगी तुम्हें। बस कैसे भी करो, मेरा घर बचवा दो। हाँ, ये हुई ना काम की बात। वो मुझसे घुमा फिरा के करनी तो बात आती नहीं है, मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाता हूँ। देखो, मर्द को चाहिए औरत, औरत का प्यार और औरत का शरीर। तुम मेरे साथ संबंध बना लो एक बार। क्या? अरे वैसे भी तुम्हारा बच्चा तो अब जाने वाला है ही, तो इसमें क्या ही बिगड़ेगा। तुम मेरे साथ संबंध बना लो और फिर मैं तुम्हारा ये काम आसानी से करवा दूंगा। मेरा तो काम है नहीं, ये डॉक्टर ने काम है, डॉक्टर ने को बुला के मैं अबॉर्शन करा दूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या बोल रहे हो? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? और तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे तुम कर सकती हो, तुमने कर रखा है। ये जो तुम्हारे पेट में है ना, ये जो 3 महीने का तुम्हारे पेट में पल रहा है, तो ये कहीं तुम्हारे पति का नहीं, ये किसी और का ही है, और करा है तभी है। तो अब क्या जाता है एक बार और करने में? देख लो, अगर तुम मेरे साथ संबंध बना लेती हो तो मैं तुम्हारा बहुत फायदा कर दूंगा और तुम्हें कहीं फंसने भी दे दूंगा, हर जगह से बचा दूंगा। मैं तुम्हारे पति से बात कर ली है, बस तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर देता हूं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे क्या फायदा होगा? तुम्हारे पति से बात करूंगा, तुम्हारी फैमिली को मनाऊंगा, तुम्हें मनाऊंगा। एक बात, बस मर्द को क्या चाहिए होता है? औरत का शरीर, और वो तुम मुझे दे दो और फिर हम तुम दोनों जने साथ में मस्ती करेंगे। तुम्हारे पति का मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर तुम्हारा पति कुछ बोलेगा तो मैं शादी कर लूंगा, मैं भी तो कुंवारा हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा कर भी लूं
फिर मेरे पति को पता चल जाएगा, एक के साथ साथ दो गलतियां हो जाएंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, फिर मेरे पति मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अरे मैं जब यार एक बात बताऊं तुम्हें, तुम हो बहुत खूबसूरत यार। कौन था वो जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? सच में यार तुम इतनी खूबसूरत हो, जो भी तुम्हें देखेगा ना वो तो बहक ही जाएगा। अच्छा तुम एक बार बैठो यहाँ को, एक बार बैठो। अरे बैठ के बात करते हैं। अगर तुमने मेरे साथ ये सब कर लिया ना तो तुम्हारी मौज ही मौज है। अरे दो ऑप्शन है, या तो तू रख ले या फिर मैं रख लूंगा। कि मैं तो तुम्हें बिना दहेज के ले जाऊंगा ऐसे ही। मुझे तुम बहुत पसंद हो सच में। बैठो चलो। अब मेरी मान लो, तुम सारे कपड़े उतार लो और जल्दी जल्दी मुझे निपटा दो। क्या? हाँ, और फिर मैं डॉक्टर को बुला के तुम्हारा ये सब करा देता हूँ। तुम मेरी दुकान पे आ जाओ, क्लिनिक पे, और तुम्हारे पति से बोल दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अल्ट्रासाउंड करा लो। तुम 10 से 15 दिन के लिए घुमा देना उसको, फिर अल्ट्रासाउंड करा देना, कुछ भी नहीं आएगा, नॉर्मल हो जाओगी तुम। नहीं नहीं, मैंने अभी तुमसे कोई बात नहीं की है और ना ही मैंने हाँ किया है। मैं ऐसा नहीं करूंगी। अरे क्या हुआ, करने में क्या जाता है? बताओ सी दिक्कत क्या है, मुझे ये बताओ बस। है दिक्कत क्या है? बोला ना, फिर डबल गलती हो जाएगी और मेरे पति को पता चला तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे तुम्हारे पति को मैंने मना लिया है, उनसे तो बात करके आया हूं कि मैं ये सब कर लूं 1-2 घंटा। तो कह रहे हाँ तुम कर लो। अगर मेरी पत्नी कराती है तो बहरहाल सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। जब उनकी मर्जी है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या? मेरे पति ने खुद कहा है ये सब करने के लिए? हाँ, वो तो बोल रहे हैं जो तुम्हारा मन करे वो करो। बहरहाल इस परेशानी का समाधान कर दो। अब इस परेशानी का समाधान तो तुम्हारा शरीर ही कर सकता है। बस औरत चाहे तो क्या नहीं करा सकती मर्द से, मगर उसके लिए मर्द को खुश करना पड़ता है। और वो सब तुम करोगी तभी मैं करूंगा। अच्छा, जब मेरे पति ये सब बोल रहे तो मुझे क्या दिक्कत है ये सब करने में? ठीक है तो मेरे पति फिर ये बात ना करें। कुछ नहीं करेंगे। अरे तुम तो बड़ी समझदार हो, तुम तो एकदम ही मान गई। अब तुम इसे उतार लो। अरे वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, तुम हो बहुत समझदार, तभी तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है। मगर तुम ये बात अपने पति से मत बोलना। ठीक है, चलो तो जल्दी करो और मुझे बचा लो। अच्छा एक काम करो, तुम मेरी बात सुनो। वैसे मैं तुम्हारे साथ ये सब कर लूंगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, जब मेरे पति को दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत है? बस ये परेशानी खत्म हो जाए। हाँ वो तो है, परेशानी तो तुम्हारी सारी खत्म हो जाएगी। मगर मुझे इस बात का डर लगता है कि कहीं तुम्हारे पति को बुरा नहीं लग जा, क्योंकि उसने मुझे घुमा फिरा के बोला था ये सब। एकदम क्लियर नहीं बोला कि मेरी पत्नी के साथ ये कर लो वो कर लो। मगर हमें क्या, पर आप ही तो बोल रहे। मैं बोला तो था जो तुम्हारा मन करे वो कर लो, मेरी पत्नी के साथ कुछ भी कर लो, बहरहाल ये सब दिक्कतें खत्म हो जानी चाहिए। तो मैंने समझा वही काम के लिए बोला, और क्या। ठीक और है, क्या बोलेगा मर्द। ठीक है, जल्दी करो। तो चलो है कर लेते हैं। वैसे भाभी एक बात बताऊं, हम ये सब हमेशा करेंगे? हमेशा क्यों? क्यों? मैं हमेशा क्यों करूंगी? ये मजबूरी है मेरी, इसलिए मैं राजी हो गई हूँ। मेरे पति को पता चल गया तो ये सब मैं करूंगी तो फिर क्या सोचेंगे वो, मुझे घर से निकाल देंगे। अरे कुछ नहीं सोचेंगे, उन्हें पता चल गया तो कुछ भी नहीं होगा। बस तुम होशियारी से रहो। वो तो सुबह काम पर चले जाते हैं, तुम मुझे दिन में बुला लेना। और वैसे ही मैं तुम्हारे फैमिली का डॉक्टर हूँ। ठीक है। और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बस तुम मुझे टाइम से बता देगा ना, वो सुबह से वो भी चले जाते हैं और हम तुम ये सब करेंगे। हाँ, हम रोजाना करेंगे इस काम को, खूब मजे करेंगे, है ना? तो चलो अब टाइम वेस्ट ना करो, चलो कपड़े तो उतार लो। ठीक। क्या हुआ? तुम पागल हो? क्यों? हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है? मतलब एक गलती तुमने कर रखी है, फिर ये सब करने जा रही हो तुम? कपड़े सही करो अपने। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और तुम बहक गई, पागल कहीं की। कैसा टेस्ट और कौन सी गलती? क्या गलती करने जा रही हूँ मैं? और हाँ, तुम कोई प्रेग्नेंट नहीं हो, ये सब मैं झूठ बोल रहा था। क्या? समझे? हाँ, प्रेग्नेंट नहीं हूँ मैं? नहीं हो, प्रेग्नेंट नहीं हो तुम, और कोई माँ नहीं बनने वाली हो।
मतलब मैंने आले से चेक किया और तुमने मान लिया? पागल हो गई हो? जरा भी दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे पर तुमने ही तो बोला था मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम मुझे पागल बना रहे हो क्या? मैं पागल नहीं बना रहा हूं, तुम्हारा पागल तो किसी ने बना रखा है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने। बस ये पता लगाना था कि तुम अभी प्यार करती हो उससे। और तुम यार यार कैसा विश्वास है तुम्हारा, कैसा यकीन है? मतलब मैंने आला लगा कर पेट पे बताया, तुमने मान लिया। तुम कैसे हो सकती हो इतने कैरेक्टर वीक? और मैंने समझाया, तुम मेरे लिए मान लिया। अब बताओ तुम्हारे पति के क्या बोलूं उससे जाके कि वो मुझे भी ये सब कराने के लिए तैयार हो गई? तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये क्या बात हुई? पहले तो बोल रहे थे ये सब करूंगा, जब मैं तैयार हो गई तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। ये तो कोई बात नहीं हुई तुम्हारी। एक बात बोलूं तुमसे, हम तुम्हारी आजमाइशी ले रहे थे, तुम्हारा पति और मैं। मैंने एक बार देखते हैं कि ये सब कैरेक्टर वीक अभी भी है, ये इसने पहले ही कर रखा है। मैंने तुम्हारे पति को समझाया था, हो सकता है अब नहीं करेगी तो उसको आराम से रखना, समझे? और कोई तुम माने बनने वाली हो? अब जो तुम्हारा मन करे वो करो, चलता हूं मैं। रुको डॉक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये मेरी लास्ट गलती है, इसे माफ कर दो। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बताओ, डॉक्टर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो हैं? अरे क्या जवाब दोगी पति को? पागल कहीं की। माना कि तुमने नादानी में गलती कर ली, इसका मतलब इधर हमेशा गलती करती रहोगी? नहीं करूंगी, मैंने बोला ना, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं समझ गई, अकल लगी मुझे। इतनी मुझे समझ नहीं थी। आप जो समझाया मैं समझ चुकी हूँ। आज के बाद मुझे ऐसा कभी नहीं करना, सोच समझकर कदम उठाना है। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा एक नया परिवार जुड़ा है। अगर कोई दूध वाला आएगा, कोई तुम्हारे घर में नौकर आएगा या कोई भी आएगा तो उसके साथ सबके साथ ये सब कर लोगी? ओ हेलो, इतना कैरेक्टर लूज नहीं है मेरा, किसी के भी साथ ऐसे ही कर लूंगी मैं। वो तो मैंने मजबूरी में किया था ये सब। और तुम भी कहीं के वो नहीं हो, तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है ये सब बोलकर। मुझे पता है, हर आदमी तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, परेशान करेगा, तुम्हें मजबूर करेगा, तभी ये सब होता है। लड़की हमेशा मजबूरी में फंसती हैं, जैसे तुम फंसी हो। 2 बातों में आई और ये सब कराने के लिए तैयार हो। अरे कौन खुशी में कराता? हर लड़की मजबूरी में फंसती है। पागल हो गई है तुम। आज के बाद ध्यान रखना, तुम किसी की पत्नी हो, किसी के परिवार का हिस्सा हो। अगर ये सब किया ना, सोच लेना मैं इस फैमिली का डॉक्टर हूं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम्हारी रही बात तुम्हारे पति की, मैं समझा दूंगा तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे पति को। ठीक है, समझ गई। यानी कि किसी की बात माननी नहीं है। अपने हिसाब से अपने पति को सब कुछ समझो, उसके साथ रहो, वही तुम्हारा सब कुछ है, समझे? ठीक है, एक बात और पूछनी थी, मैं सच में प्रेग्नेंट नहीं हूँ? अरे तुम नॉर्मल हो, और ये भी तुमने बिना बात बताए मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी, ये क्या था वो क्या था। अगर ये सब तुम्हारा पति सुन लेता तो क्या होता? ठीक है, अब जाओ, ऐसा ना हो मुझे हार्ट अटैक हो जाए। पागल। अजीब डॉक्टर है, यानी कि मेरे पति ने और इस डॉक्टर ने ये मैं क्या कर बैठी। अकल नहीं है मेरे अंदर, सोच भी नहीं सकती थोड़ा भी।